हेलो एरीज मेष राशि। चलिए फरवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। एरीज यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग्स एनर्जीज पहले देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की देखूंगी और फिर आपको मैं बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में बात होगी या नहीं होगी, वो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे हम आपके पार्टनर के मैसेजेस भी पढ़ेंगे। ये मैसेजेस के कार्ड मैंने निकाले हैं इस बार। ये पढ़ेंगे बाद में कि आपके पार्टनर फरवरी के महीने में कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, जो उनके मन में है, सीक्रेट रख रहे हैं, आपको बताते नहीं है, वो हम निकालेंगे फिर बाद में। तो चलिए मेष राशि, सबसे पहले हम फरवरी महीने में आपकी फीलिंग्स एनर्जीज को चेक करते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एरीज मेष राशि वाले फरवरी 2024 में अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया मेष राशि आपके लिए, द हर्मिट के कार्ड आए आपके लिए, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं एरीज आपके लिए। और मेष राशि, मेरे को ना यहाँ से भी लेना पड़ेगा, एक ओरेकल डेक भी मैं निकालूंगी, तो यहाँ से क्या होता है, ज़्यादा क्लियर आती हैं चीज़ें। तो एरीज मेष राशि वालों के ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस अपने पार्टनर के लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं उनसे फरवरी 2024 में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। मेष राशि आपके लिए ट्रैश का कार्ड आया आपके लिए मेष राशि। दूसरा आपके लिए देख लेते हैं, वन नाइट स्टैंड का कार्ड आया मेष राशि। और एक और कार्ड मिस्टेक का कार्ड आया। ओके मेष राशि, देखिए आपके जो खुद की फीलिंग्स एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ फरवरी 2024 में। तो देखिए सबसे पहले तो प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके ना बड़ी इमोशनल हो रही हो, बड़ी सेंसिटिव हो रही हो, आपका मन कर रहा है उनको मैसेज करने का, उनसे बात करने का, कम्युनिकेशन करने का। और आप कहीं ना भावुक होते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, उनको याद भी कर रहे हो। और आपको लग रहा है कि चलो एक छोटा सा कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हो करोगे, क्योंकि अगर आप करोगे भी तो बहुत छोटा सा हेलो हाय, ऐसे छोटा सा मैसेज होता है ना, गुड मॉर्निंग, मतलब बहुत ज़्यादा बात नहीं करोगे, लेकिन आपका मन कर रहा है। बट किसी लेवल पे मुझे नहीं लग रहा कि आप करोगे, क्योंकि अभी तो मैं आउटकम देखूंगी ना कि बात होगी नहीं होगी, वो हम देखेंगे। बट आपका मन ऐसा कर रहा है। और देखिए आपको किसी लेवल पे ना इस रिलेशनशिप में मेष राशि ऐसा सा फील हो रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में ना आपको वो एक रिस्पेक्ट नहीं मिली है पार्टनर से। आपको जैसे कचरे के समान समझा पार्टनर ने, जैसे होता ना पार्टनर इंसान, मतलब होता पार्टनर को लेकर ऐसे आप फील कर रहे हो जैसे आपको उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, आपको उन्होंने अपनी लाइफ से निकाल दिया, या कोई भी चीज़ आपको ऐसे लग रही है कि वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो आपको नहीं मिला उनकी तरफ से। और कचरे के समान आपके पार्टनर ने आपको समझा। ऐसी सी मैं जो वर्ड बोल रही हूँ, जो मीनिंग कार्ड का निकल के यही आया, मैं हो सकता है गलत वर्ड बोल रही हूँ, तो सॉरी। और मेष राशि आपका मुझे ये भी दिख रहा है, इस रिलेशनशिप में आपको पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा डाउट भी रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा शक भी रहता हुआ दिख रहा है। आपको ये लग रहा है कि आपका पार्टनर ने आपके अलावा किसी और से भी रिलेशनशिप रखा है, किसी और से भी बात की है, कोई और इंसान है जिनके साथ वो फिजिकल हुए हैं, इंटीमेसी रही है। ऐसा सा भी फील होता हुआ दिख रहा है आपको। और इसीलिए आपको लग रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली और आप एक अकेलापन फील कर रहे हो, उतना खुश नहीं दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। पार्टनर से प्यार करते हो, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। और कोई गलतियाँ इस रिलेशनशिप में हुई हैं, आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर से गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, जो उनको नहीं ऐसे करना चाहिए था। थर्ड पर्सन के पास शायद वो गए हैं, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रही है, यानी कि आपके अलावा उन्होंने किसी और से बात की है। और इसीलिए अब किसी लेवल पे आप खुल के इस रिलेशनशिप में आप नहीं आना चाहते हो, एक्शंस नहीं लेना चाहते हो, इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो। और कुछ मेष राशि वालों का मुझे लग रहा है थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है, अभी आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आप अभी उतना एक्साइटमेंट और जोश नहीं फील कर रहे हो रिलेशनशिप में एक्शंस लेने के लिए, बात करने के लिए। और सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो कि अभी आपको क्या करना चाहिए। और कुछ मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में या तो आपको लग रहा है आप पार्टनर से हुई हैं, या फिर आपको लग रहा है आपसे हुई हैं, या इस रिलेशनशिप में हुई हैं। वन नाइट स्टैंड का कार्ड का मीनिंग एक और निकल के आता है कि हो सकता है, कुछ मेष राशि का बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। ये तो मैंने बताया कि आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से रिलेशनशिप में थे या रहे हैं, किसी और से बात की है, किसी और से फिजिकल हुए हैं। एक तो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। कुछ मेष राशि का ये हो सकता है कि मेष राशि शायद आप ही अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी और के साथ आपकी लाइकिंग हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही है, बातचीत हो रही है। फिजिकल लेवल पे कुछ चीज़ें रह सकती है, यानी कि सीरियस नहीं ही हो रहे हो आप रिलेशनशिप को लेकर। या तो आपको लग रहा है पार्टनर सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं देते, या फिर आपको लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो, आपको कमिटमेंट नहीं देना, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर रहे हो।
तो मैंने देखो दोनों चीज़ें इसलिए बताई हैं, जनरल रीडिंग होती है। अब ज़रूरी तो नहीं है सभी मेष राशि के पार्टनर ही ऐसे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए बोली ये सारी चीज़ें। अभी हम मेष राशि आपके पार्टनर की देख लेते हैं कि वो आपको लेके क्या फ़ील कर रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं फ़रवरी 2024 में। एरीज़ मेष राशि वालों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ हैं फ़रवरी 2024 के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके पार्टनर का मेष राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस कर रही है, पैसों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही हैं, जॉब के ऊपर ध्यान दे रही है, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान दे रही है। ये चीज़ें निकल के आई हैं। अभी मैं आपको यहाँ से भी बता देती हूँ एरीज मेष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं फरवरी 2024 में मेष राशि के लिए। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी 2024 में। डेटिंग ऐप, बेगिंग, क्लोज्ड ऑफ। ओके, तो देखिए मेष राशि आपके पार्टनर का तो पहली चीज़ तो मैं करियर का तो मुझे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पैसों से रिलेटेड कुछ हो उनकी लाइफ में चल रहा है, या कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें उनकी चल रही हैं, वो उसमें ज़्यादा मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हैं, घर के कामों में ज़्यादा बिजी रहते हुए दिख रही हैं, फैमिली के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हुए दिख रही हैं, और बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है फरवरी के मंथ में आपके पार्टनर की। मतलब फीलिंग्स इमोशंस की कमी दिख रही है। जैसे इंसान होता है ना कि दिल से तो सोचना ही नहीं है रिलेशनशिप में क्या सही है क्या गलत है। जैसे इंसान एक व्यापारी नहीं होता कि जैसे हम व्यापार करते हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं अपनी बात में, तो रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर ना बड़े व्यापारी वाली उनकी सोच रहती हुई दिख रही है कि सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चल रही है, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चल रही है। उनके अंदर फीलिंग्स इमोशंस की थोड़ी कमी रहती हुई दिख रही है मुझे। ये चीज़ें रहेंगी ज़्यादा। मुझे करियर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस कर रही है फरवरी 2024 में। अब हम रिलेशनशिप का अगर देखें तो आपके पार्टनर मुझे रिलेशनशिप में अभी स्टार्टिंग में एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे। बाकी मैं आपको आउटकम में बताऊंगी कि होगा क्या, वो हम बाद में देख लेते हैं। आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर जैसे एक इंसान ने जिद पकड़ ली होती है ना किसी चीज़ की, कि जैसे जब तक उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, जब तक वो जो आपसे चाहते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, यानी कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या जब तक उनको लगेगा कब बिल्कुल वो सेफ नहीं हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर 100% श्योर नहीं हो जाते किसी चीज़ के लिए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो रुके रहेंगे। वो रुके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और डेटिंग ऐप्स का कार्ड बोलते हैं कि वो अपना सोशल सर्कल या तो करियर प्रोफेशनल लाइफ के कारण बढ़ा रहे हैं, अपना नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, या फिर हो सकता है ऑनलाइन और लोगों से बात भी कर सकते हैं, इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये भी चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि डेटिंग ऐप का कार्ड है कि सोशल मीडिया पे थोड़े से एक्टिव रह सकते हैं। ये चीज़ें रहेंगी आपके पार्टनर की। और मिड में भी आपके पार्टनर देखिए बेगिंग का कार्ड, ये नहीं है कि वो बेग कर रहे हैं आपको, वो सोच रहे हैं, ये फीलिंग्स है, यानी कि उनको लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए मना लिया जाए, बात कर ली जाए, कन्विंस किया जाए, या उनको लग रहा है कि आपको पार्टनर को, या तो फिर ये लग रहा है कि मेष राशि आप उनको मनाओ किसी चीज़ के लिए, आप उनको कन्विंस करो। उन्होंने हमेशा आपके आगे भीख मांगी है, आपको मनाया, अब उनको लग रहा है कि आप उनको मनाओ। और हो सकता है कुछ लोगों का ये भी हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है अपनी फैमिली को मनाने के ऊपर फोकस है मेष राशि। आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो उनको लग रहा है कि अभी फैमिली के ऊपर फोकस करें, तो कुछ वो भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो ये वाइस वर्सा ले लेना, या तो उनको लग रहा है कि वो आपको मनाएंगे अभी, ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि करेंगे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मनाओ, किसी चीज़ के लिए कन्विंस करो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि नहीं चाह रहे, क्योंकि जो पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं ये कार्ड यही बोलते हैं कि इंसान सीरियस है, टाइम पास नहीं कर रहा। आपके पार्टनर वैसे सीरियस हैं, ये नहीं है कि रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, मैरिज करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो चाहते हैं कि सबकी रज़ामंदी भी हो। ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि वो ऐसा चाहते हैं कि भी जो इस रिलेशनशिप के लिए मैरिज को लेकर चीज़ें हों, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर चीज़ें हों,
वो सही हों। ऐसे नहीं है कि वो आपको सिर्फ़ हवा में नहीं चीज़ों को छोड़ना चाहते। ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही है और उनको ये भी लग रहा है आपके पार्टनर को कि आपकी तरफ से भी शायद कमिटमेंट होना चाहिए। हो सकता है वो आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। आपकी तरफ से भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कि वो आप या तो आपसे चाह रहे हैं ऐसी चीज़ें कि आप उनको कमिटमेंट दो, या उनका फ़ोकस तो है लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर। लेकिन बड़ा सोच समझ के करेंगे, माइंड से चलते हुए दिख रहा है। और देखिए क्लोज़्ड ऑफ का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें थोड़ी-सी क्लोज़ हो गई हैं, या तो आपने कोई चीज़ क्लोज़ की है, मेष राशि, यानी कि आप उतना बात नहीं कर रहे, आपने उनको ब्लॉक किया, या फिर आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो और इसलिए उनको लग रहा है कि आप अपनी ढंग से बातें उनसे शेयर नहीं करते हो। कुछ चीज़ें इस यहाँ रिलेशनशिप में क्लोज़ हुई हैं। और कुछ मेष राशि के पार्टनर को ये लग रहा है कि भी वही चीज़ों को क्लोज़ कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी करियर के ऊपर फ़ोकस करते हैं, अभी रिलेशनशिप में इतना बात नहीं कर रहे हैं, अभी खुल के नहीं आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मेष राशि के पार्टनर का ये भी हो सकता है। तो देखिए, मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि उनकी फीलिंग्स है, या तो वो अपने आप को लेके फ़ील करेंगे या आपको लेके फ़ील करेंगे। एनर्जीज़ तो कुछ ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं और प्रैक्टिकल चल रहे हैं। बड़ा शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन बड़ा सोच समझ कर करेंगे जो भी करेंगे। ऐसी-सी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। और अभी हम देख लेते हैं मेष राशि कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, एक्चुअल में आप दोनों के बीच में होगा क्या, फाइनली ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है फ़रवरी 2024 में, आप दोनों के बीच में होगा क्या, बात होगी नहीं होगी वो हम देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और एकल से भी ले लेने दो मुझे, फिर मैं रीडिंग के मैसेजेस बाद में पढ़ूंगी। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2024 में क्या होगा, कि किस लेवल पे रहेंगी चीज़ें, कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसा होगा। कम्युनिकेशन तो मुझे दिख रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, नीचे टेक्सटिंग का भी कार्ड आ गया, मेष राशि घोस्टिंग का कार्ड आया, और एक कार्ड और लेंगे, आई एम सॉरी। तो मेष राशि देखिए, आपके कार्ड्स जो निकल के आया ना, इसमें ये वाला जो कार्ड आया 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे टेक्सटिंग का कार्ड आया, तो ये कार्ड तो बोल रहे हैं कि मुझे फ़रवरी की स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, मतलब फ़रवरी की आप स्टार्टिंग ला लो, शुरुआत लगा लो, या पूरे फ़रवरी के महीने में कभी भी आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था, एक्शंस नहीं ले रहा था, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा था, रुका हुआ था, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉल या मैसेज करता हुआ दिख रहा है, बात करता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन करता हुआ दिख रहा है। और देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ट्रैवल के दिख रहे हैं, आप दोनों में से किसी एक इंसान के, कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, या आप कर रहे हो ट्रैवल या पार्टनर कर रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन हाँ, जो नो कॉन्टैक्ट में है, तो आप दोनों में बीच में कम्युनिकेशन तो होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर कि भी चलो आगे बढ़ते हैं और एक्शंस लेते हैं। तो कुछ वैसी सी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि टेक्स्टिंग का भी कार्ड आया ना, तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या तो आपकी बात हो रही है, कुछ ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, मिड में भी यही दिख रहा है, वर्ल्ड का कार्ड भी यही मुझे बोल रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आप फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। यानी कि हो सकता है अब कुछ चीज़ों को ख़त्म करके फ्रेश बिगिनिंग का मतलब सबके लिए अलग होगा। हो सकता है कि आप दोनों में अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, तो वो चीज़ें अगर नहीं मिल रही थी, तो किसी लेवल पे हो सकता है आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो। उससे रिलेटेड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड रिलेटेड कुछ डिस्कशंस कर रहे हो। या फिर वर्ल्ड का कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ चीज़ें एंड करके नई बिगिनिंग ये कर रहे हो कि अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो आपको लग रहा है कि चीज़ों को ख़त्म करो, रात गई, बात गई, फिर से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ मुझे होती हुई दिख रही हैं। और देखिए, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन मुझे एंड में जाके कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। एकदम से आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे गायब होता हुआ दिख रहा है। जैसे स्टार्टिंग से मिड तक फिर बात हो रही है, बिल्कुल फ़रवरी का एंड आ रहा है ना, जो आखिर का हिस्सा, उसमें आप लोगों में से कोई एक इंसान, जैसे ना दोनों या आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप से जैसे गायब होता हुआ दिख रहा है, सडन निकलता हुआ दिख रहा है। जैसे खुल के बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, अपनी ट्रू फीलिंग्स और मोटिव्स को नहीं बता रहे हो, और कुछ गलतियाँ एक दूसरे, और उस इंसान को पता भी है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उससे गलती हुई है। उसके बावजूद भी सॉरी तो बोलना चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ में से आप भागते हुए दिख रहे हो। तो मेष राशि, आप दोनों में कम्युनिकेशन होगा, लेकिन एंड में जाके मुझे चीज़ें ना फिर से ऐसी से होती हुई दिख रही हैं कि जैसे आप
दोनों या किसी एक इंसान को लगेगा अरे एकदम से पार्टनर गायब हो गए रिलेशनशिप से, अभी तो बात हुई थी। एकदम से इंसान कहीं चला गया, निकल गया, खुल के बात नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। जैसे होता है ना, चीज़ों को सॉल्व करने की बजाय उसको उसमें से निकल जाना, एक दूसरे से छुपना-छुपाना, वैसा सा कुछ होता है ना, खुल के बात नहीं करना, खुल के कम्युनिकेशन नहीं करना, आप अपफ्रंट होकर, आमने-सामने होकर बात नहीं करना। तो एंड में जाके कुछ वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस या तो ठीक नहीं है बिल्कुल एंड में जाके, या फिर इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस लाते हुए दिख रहे हो, यानी कि इस रिलेशनशिप से जैसे चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हो कि आप क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ लोगों को, कुछ मेष राशि वालों को ये भी फ़ील हो सकता है, मेष राशि, या तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है या आपके पार्टनर को, कि भई आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिला। किसी लेवल के पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। तो मेष राशि, ये फीलिंग्स या तो आपको आ सकती है पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर को आपको लेके आ सकती हैं। लेकिन फ़रवरी के एंड में कुछ इश्यूज़ रहेंगे, कन्वर्सेशंस होंगी, बहुत कुछ अच्छा भी चलेगा आप दोनों के बीच में, सडन एकदम से कुछ चीज़ें थोड़ी-सी इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। तो ये है आपकी रीडिंग मेष राशि फ़रवरी के महीने की। अभी हम आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं फ़रवरी 2024 के लिए। मेष राशि के पार्टनर का कौन-सा मैसेज है? मेष राशि, यहाँ पे मैं 3 मैसेज लूँगी, या तो तीनों आपके साथ मैच हो जाएँगे, या कोई एक होगा, या फिर 2 होंगे। एक तो हो ही जाएगा। आपके पार्टनर का सीक्रेट मैसेज है जो वो नहीं बता रहे हैं। आपके पार्टनर का मैसेज है, आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। आपके पार्टनर, अब ये ऐसे मुझे लग रहा, हो सकता है आपके पार्टनर भाग रहे हैं। मेष राशि, आपका भी हो सकता है, किसी का भी। ये मैसेज तो अपने पार्टनर का ही निकाला है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनने ना, वो ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको सही शब्द नहीं मिल रहे कि वो क्या बोलें, कैसे आपसे कम्युनिकेशन करें और किस टॉपिक पे करें। तो सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। उन वो यही बोल रहे हैं कि उनको कुछ वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं, कोई बात ऐसी नहीं मिल रही है कि जिसके कारण वो आपसे कम्युनिकेशन करे। ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि क्या वो आपको कहें। दूसरा मैसेज है, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनके पास ना लाइफ में और भी बहुत सारे काम हैं आपके अलावा। उनकी ज़िंदगी में करियर भी है, फैमिली भी है, पर्सनल लाइफ भी है उनकी, तो कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है अभी करने के लिए, वो अभी और चीज़ों में बिज़ी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझो, उनको अंडरस्टैंड करो। अगर वो खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर, तो आप आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी है, और इसलिए वो शायद अभी आपके साथ उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है मेष राशि, तो पार्टनर बोल रहे हैं कि जो भी उनकी ये प्रॉब्लम है, वो थोड़ा-सा आप उनको समझो, उनको अंडरस्टैंड करो। मेष राशि, एक कार्ड और दे ले लेते हैं आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर बोल रहे हैं, लाइंग वाज़ जस्ट ईज़ियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रुथ। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए झूठ बोला है, और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है मेष राशि कि कुछ सच आपसे छुपाए गए हैं, कोई झूठ आपसे बोले गए हैं किसी भी बात को लेकर, और आपके पार्टनर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, कुछ सच छुपाए हैं, तो उनको मन उनके उस टाइम उनको सिचुएशंस को देखकर, हालात को देखकर, लोगों को देखकर, अपनी सिचुएशन को देखकर उनको यही सही लगा कि बेटर है झूठ बोल दो और चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। अगर वो सच बोलते तो उनको लग रहा था कि चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, इश्यूज़ हो जाएँगे, लड़ाई झगड़े हो जाएँगे, प्रॉब्लम्स हो जाएँगी। तो उनको लगा कि अगर उन्होंने किस टाइम पे आपसे झूठ बोला, जो चीज़ें आपको लग रही हैं मेष राशि, तो वो बोल रहे हैं कि उनको वही सही लग रहा था, झूठ बोलना ही उनको सही लगा, और इसलिए उन्होंने झूठ ही बोला, क्योंकि उनके लिए वही सही था, आपके लिए भी वही सही था। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।